बेटा, क्या तू भी वही गलती कर रही है? आज सत्संग में सटीक जवाब मिलेगा। एक आदत बदल और देख। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा, आज गुरुजी के दरबार में तुझे एक ऐसी गलती के बारे में बताया जा रहा है जो बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन कई बार इसी वजह से इंसान का काम बनते बनते रुक जाता है। और वो गलती क्या है? हर थोड़े समय बाद अपनी दिशा बदल देना। आज किसी की बात सुनकर एक फैसला, कल किसी दूसरे की सलाह सुनकर दूसरा फैसला, फिर तीसरे दिन मन बदल गया और धीरे धीरे जो काम शुरू किया था वही अधूरा रह गया। बेटा, आज गुरुजी तुझे कोई डर नहीं दिखा रहे। आज तुझे अपनी ही एक आदत पहचानने का मौका दे रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम रीतू है। मैं बहुत सारे काम शुरू करती थी, लेकिन पूरा बहुत कम कर पाती थी। एक बार मैंने कोई नया काम शुरू किया। 2 दिन बहुत उत्साह रहा। फिर किसी ने कहा, इसमें फायदा नहीं है। मैंने सोचा शायद वो सही कह रहा है। मैंने दूसरा तरीका पकड़ लिया। फिर किसी और ने कहा, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं फिर बदल गई। कुछ दिन बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कर क्या रही हूं। एक दिन मैं गुरुजी के दरबार में बैठी थी। मैंने मन में कहा, गुरुजी, मेरे काम बार बार रुक क्यों जाते हैं? उस दिन मेरे मन में एक सवाल आया, तू अपने फैसले पर कितने दिन विश्वास रखती है? मैं चुप हो गई। मैंने महसूस किया कि मैं मेहनत की कमी से नहीं, दिशा बदलने की आदत से परेशान थी। मैं हर नई आवाज को अपने निर्णय से ज्यादा महत्व देती थी। उस दिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे हर सलाह मानने की नहीं, सही सलाह पहचानने की समझ देना। बस यही मेरी नई शुरुआत थी। मैंने एक काम चुना, उसकी पूरी जानकारी ली, जहां जरूरी था अनुभवी व्यक्ति से सलाह ली। फिर एक समय तय किया कि इस अवधि में बिना वजह दिशा नहीं बदलूंगी। इस बार मैंने काम को समय दिया। कुछ दिन अच्छे गए, कुछ दिन मुश्किल आए। पहले मैं मुश्किल आते ही भाग जाती थी, लेकिन इस बार मैंने खुद से कहा, मुश्किल आई है, इसका मतलब ये नहीं कि फैसला गलत है। पहले समझो, फिर बदलो। धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ने लगा और एक दिन मुझे गुरुजी की वो बात याद आई, बीज को रोज खोद कर मत देख कि जड़ निकली या नहीं। संगत जी, ये बात मेरे दिल में बस गई। कई बार हम अपने ही काम को समय नहीं देते। बेटा, आज की नई ब्लेसिंग। आज गुरुजी तुझे 3 बातें दे रहे हैं। पहली, स्पष्टता। जो करना है पहले उसे ठीक से समझ। दूसरी, स्थिरता। हर छोटी रुकावट पर दिशा मत बदल। तीसरी, विवेक। हर सलाह को तुरंत सच मत मान। सही व्यक्ति से सलाह ले, तथ्यों को देख, फिर निर्णय कर। और बेटा, अगर किसी काम में बार बार वास्तविक संकेत मिल रहे हैं कि तरीका गलत है, तो जिद भी मत करना। स्थिरता का मतलब अंधी जिद नहीं। स्थिरता का मतलब है सोच समझकर लिया हुआ निर्णय बिना बेवजह की घबराहट के निभाना। यही आज की गुरुजी ब्लेसिंग है। आज का ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलने वाली किसी जादुई तारीख की तरह मत देख। ऐसा आत्मचिंतन कभी भी दुर्लभ होता है, लेकिन आज अगर तूने अपनी ये आदत पहचान ली, तो आज का दिन तेरे लिए सच में खास बन सकता है। आज अपने आप से पूछ, मैंने कौन सा काम इसलिए छोड़ा क्योंकि वो मुश्किल था? और दूसरा, किस काम में मुझे वास्तव में दिशा बदलने की जरूरत है और किस में सिर्फ धैर्य की? इन दोनों के बीच का फर्क समझ लेना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज गुरुजी के चरणों में अरदास है, तेरे अंदर सही निर्णय लेने की बुद्धि हो, दूसरों की बात सुनने की विनम्रता हो, लेकिन अपने विवेक पर भरोसा रखने की शक्ति भी हो। तेरी मेहनत बार बार बेवजह दिशा बदलने में ना जाए, और जब कोई काम सच में तेरे लिए सही हो तो उसे ईमानदारी और धैर्य से आगे बढ़ाने का साहस मिले। बेटा, आज की ब्लेसिंग कोई जादुई वादा नहीं। आज की ब्लेसिंग एक नई आदत है। शुरू करने से पहले सोचो, शुरू करने के बाद निभाओ, और जरूरत पड़े तो समझदारी से सुधार। बस ये सीख अपने साथ लेकर जा। शायद इसी से वो काम जो हर बार बनते बनते बिगड़ जाता था, इस बार ज्यादा समझदारी से आगे बढ़े। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें।
गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। गुरु जी के सत्संग में आज मैं जो शेयर कर रही हूँ, आज थर्सडे का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने एक मैसेज दिया था कि बेटा अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग थर्सडे के दिन शेयर कर। और मैंने लास्ट से लास्ट थर्सडे जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, बट सॉरी गुरु जी, मैं लास्ट थर्सडे अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई। और उससे पहले थर्सडे जब मैंने अपना शुक्राना सत्संग अपने पति अंकल की तरफ से शेयर किया था, तो उसी दिन जो है वो गुरु पूर्णिमा से जो है एक दिन आगे पीछे का दिन था। तो मैंने जब शेयर किया तो मुझे मेरे घर की ब्लेसिंग दी गुरु जी ने, मुझे अपना घर दिया। और जिसका हमने जो है नेक्स्ट थर्सडे, एक थर्सडे गुरुजी ने जिस दिन मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किया, उस दिन जो है गुरुजी ने उस दिन 30 डेट थी, यानी कि 3 डेट और गुरुवार का दिन। और गुरुजी ने मुझे मेरे जैसे ही मैंने सत्संग शेयर किया उसके बाद मुझे अपने घर की ब्लेसिंग्स दी, जो मैंने सत्संग में भी अपना शेयर किया है कि मुझे 19 ईयर्स हो गए हैं रेंट की हाउस पे रहते हुए, और अब गुरुजी ने मुझे अपना घर ब्लेस किया। और बाकायदा गुरुजी ने मुझे इसके लिए मैसेज किया कि मैं जुलाई में तुझे तेरा अपना घर ब्लेस कर रहा हूँ, तो बहुत किराया ते रू लिता हुण तेरा अपना घर होएगा। तो गुरुजी ने मैंने अपना घर ब्लेस किया। और उससे बिल्कुल ही सैटरडे, सॉरी संगत जी, थर्सडे को, उससे नेक्स्ट थर्सडे को जिस दिन मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, उस दिन गुरुजी ने उस घर का बयाना करवाया, और वो भी गुरुवार के दिन। और मुझे जब कुछ 2-3 साल पहले गुरुजी ने दुकान ब्लेस की थी, वो भी हमारा सब कुछ वीरवार के दिन हुआ था बाय चांस। कोई प्लानिंग नहीं थी, गुरुजी ने खुद से ही जो है गुरुवार के दिन करवाया और 7 या 3 डेट में ही करवाया, जो कि गुरुजी की ब्लेस डेट्स हैं। और आज जो है उससे अगला वीरवार है जिस दिन मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, क्योंकि उनके बिना हम अपने चाहत से सत्संग नहीं शेयर कर पा सकते जब तक मेरे गुरुजी की कृपा ना हो। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से है। गुरुजी आप इसे प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। और संगत जी, मेरा बेटा जो छोटा है, अनव है उसका नेम, और वो है 11 इयर्स का हुआ है कंप्लीट 7 अगस्त को। और गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से उसका जन्मदिन मनवाया, और जो मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था, मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, बट गुरुजी ने सभी को, उसके फ्रेंड्स को और हमारे रिलेटिव्स को, उनके मामा मासी सबको बुलवाया और बहुत ही अच्छे से उसे सेलिब्रेट करवाया। उसी दिन मेरी बेटी भी हॉस्टल से आ गई और हमने बहुत अच्छे से सबको घर दिखाया अपना ले जाकर गुरुजी की कृपा से। और मेरे बेटे अंकल को जो है कुछ आइज़ की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और इवन डॉक्टर ने उसे सर्जरी बोली है। उसको बाय बर्थ ही जो है उसकी एक पलक थोड़ी बड़ी है, मतलब जो है जो कवर करती है उसकी आइज़ को थोड़ा सा, तो उसकी सर्जरी बोली हुई है। और 14 को जो है डॉक्टर ने उसके लिए जो है एक बार बुलाया है कि बात करते हैं कैसे करना है। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ जैसे भी हो आप संभाल लेना, जो भी कष्ट हो बहुत कम में कट जाए गुरुजी, बस अपनी कृपा बनाए रखना। अपना हाथ जो है मेरे बेटे के सिर पे, अपने नाती के सिर पे भी रखना, और हमारे परिवार को सदा सुखी रखना, सारे गुरु परिवार को, पूरा गुरु परिवार को बहुत सुखी रखना। गुरुजी आप बहुत कृपा करते हो, आप बहुत दयावान हो, आपकी
दया से जो है सब जानते हैं कि आपकी दया इतनी अपरंपार है कि आप किसी भी अपने बच्चे का छोटा सा भी कष्ट नहीं देख सकते। आप उनके सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। गुरुजी, आपकी और मैसेज आते हैं कि अब मैं तेरे पास बहुत पैसा आने वाला है, तेरे पास बारिश होने वाली, पैसों की निरंतर ये मैसेज आ रहे हैं। और गुरुजी जानते हैं कि जो हमने घर लिया है हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, इतनी सेविंग नहीं है, सॉरी इनकम है बट सेविंग नहीं है, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता रहता है। तो गुरुजी ही जानते हैं गुरुजी कैसे करवाएंगे उसका रजिस्ट्री। गुरुजी, मैंने सब आपके ऊपर सरेंडर किया हुआ है, आपने ये घर ब्लेस किया है। हमारी इस घर को लेने की कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ, हमने सोचा था कि हम आगे चल के, अभी बेटी का एडमिशन करवाया है, थोड़े टाइम में लेंगे, बट कोई अभी एट दैट टाइम कोई भी प्लानिंग नहीं थी। आपने जुलाई के महीना ख़त्म होने से एक दिन पहले जो है अपने कमिटमेंट को पूरा किया और जुलाई में ही मुझे घर ब्लेस किया। तो आगे भी आप ही कराएंगे। मेरा सब कुछ जो है आप पर ही है, आप ही कराएंगे। मैं नहीं जानती कौन सा कार्य कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कुछ नहीं जानती। मुझे पता है आप ही सब कार्य पूर्ण करने वाले हैं, आप ही सब काम कराने वाले हैं। हमारे हाथों में कुछ नहीं है, हमारी डोर आपके हाथ में है और आप ही हमें जिस राह पर लेकर जाएंगे बस वो ही हमारे लिए बेस्ट होगी। उसके अलावा हम कभी ना भटकें गुरुजी, हम सीधे आपकी ओर ही चलते जाएं, आप ही हमें हाथ पकड़ के अपनी तरफ लेते जाएं। हमें दाएं बाएं जाने की कोई मन में इच्छा ना आए, हमें कुछ नज़र ना आए आपके सिवाय, सिर्फ आप ही नज़र आए कि मेरे पिता, मेरे बाप जो है, मेरे सब कुछ जो है मुझे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। मेरे महादेव, मेरे महाशिव मेरा हाथ पकड़े हुए हैं और मुझे लेकर जाते जा रहे हैं। इस सब मोहजाल, इस सब दुनिया की छल कपट सबसे दूर आप लेकर जा रहे हैं। जो आप जैसा रखने चाह रहे हैं यहाँ हम रहें इस दुनिया में, और उसके बाद हम आपके पास आ जाएं। वही अनंत खुशी है, वही अनंत चाहत है गुरुजी। प्लस बस इस दुनिया में रहना है, पर एक कमल की तरह रहना चाहते हैं जो कीचड़ के ऊपर होता है। इस मायावी दुनिया में जो है रहता ज़रूर है पर उससे अभिन्न रहता है, उससे हट कर रहता है। और शरीर पर जो कष्ट आ रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ उसे हर लीजिए, उससे जो है हमें बाहर निकालिए कि हम आपकी भक्ति कर पाएँ। ये नहीं कि हम उस शारीरिक कष्टों में फंसे रहें, हमारा मन दुखी रहे, हमारे दर्दों में ही हमारा चित्त फंसा रहे, ऐसा ना हो गुरुजी। जब तक हम यहाँ रहें, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ जब तक श्वास है हम यहाँ स्वस्थ रहें और पता ही ना चले हम कैसे आपके पास पहुँच जाएं। जब श्वास रुके बस सीधा आपके पास हो, ऐसी गति देना गुरुजी। सिर्फ यही अरदास है, यही ब्लेसिंग्स आप हमें देना कि यहाँ इस जन्म में स्वस्थ रहें और उसके बाद कोई जन्म ना हो, सीधा आपके पास पहुँच जाएं, आपके चरणों में पहुँच जाएं। गुरुजी, सदैव हमें अपने बच्चों को प्यार देते रहते हो, स्वास्थ्य देते रहते हो, सब आप बख्शिश कर रहे हो। आपकी हर एक रहमत जो है वो हम बच्चों तक इतनी सहजता से पहुंच रही है कि जिसका हम शुक्राना करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे पास वैसे शब्द नहीं है गुरुजी कि मैं उन शब्दों में बयां कर सकूं कि आपकी रहमत क्या है, आपका नूर क्या है। वो शब्द नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए। मैं एक तुच्छ सी, एक छोटी सी नादान सी आपकी एक बच्ची हूँ जो बहुत संघर्षों से निकलती रही हूँ। जब आपने हाथ पकड़ा, माँ बाप जा चुके थे, सब कुछ बहुत उथल पुथल था जिंदगी में, कुछ नहीं पता था, चारों तरफ अंधेरा था, कुछ
माइंड इतना डिप्रेस था, कुछ नहीं था। बट जब आपने हाथ पकड़ा और उस सब सिचुएशंस में से निकाला, तो बस यही हुआ कि बस आपके बच्चे हैं, अब आप ही देखिए। अब कुछ नहीं और चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। गुरुजी, आप अपने दामाद अंकल को भी ब्लेस कीजिए, उन्हें भी अपने आप से कनेक्ट कीजिए। अपने बच्चों, अपने नाती नातिन को भी अपने से कनेक्ट कीजिए, उन्हें भी ब्लेस तो आप कर ही रहे हैं गुरुजी, ब्लेस तो आप कर ही रहे हैं, उसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। आपकी ब्लेसिंग से ही चल रहा है सब कुछ, सब बहुत बेहतर हो रहा है आपकी ब्लेसिंग से ही। तो बस आप उन्हें अपने आप से कनेक्ट रखिए, मुझे अपने आप से कनेक्टेड रखिए, सिर्फ यही अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करते हैं संगत जी, ब्लेसिंग्स तो बहुत है, अनंत है, उनका शुक्राना ही शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। जो गुरु जी शेयर करवा ले वही अच्छा, जो रह गई वो आगे शेयर हो जाएंगी जब गुरु जी करवाना चाहेंगे तभी। आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गीतू कानपुर से बोल रही हूँ। आज 14 तारीख है, गुरुवार का दिन है, गुरु जी का दिन है, मेरे प्यारे गुरु जी का दिन है। मैं अपना सत्संग सोनिया आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे दिन के 11:15 बजे हैं अभी कर रही हूँ। गुरु जी के सामने बैठे कर रही हूँ। मैं सत्संग अपना गुरु जी के मंत्र जाके शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, कोटम को शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से सब, आज मेरी आँखों का ऑपरेशन हो, मतलब और मोतियाबिंद का हो गया था, तो उसका क्या करें टेस्ट कराने जा रही हूँ। तो गुरु जी आप चलना, हर जगह आप भी चल के साथ साथ, तो गुरु जी आप ही चलना, ऑपरेशन करवाना मोतियाबिंद का। तो एक हो गया, एक दूसरा और कराना है, तो आज जा रही हूँ भी टेस्ट वेस्ट कराने, तो वही होना है, ऑपरेशन होना है। तो गुरु जी आप चलना। वैसे तो गुरु जी आपने बहुत रहम किए हुए हैं, बहुत कर्म किए हुए हैं, बस अपनी कृपा हमेशा मेरे परिवार पे बना के रखना और अपनी चरणों में लगा के रखना। बस मैं सुबह शाम गुरु जी का मंत्र जाप और तो शुक्राना करती हूँ। तो गुरु जी करवाते हैं, मैं क्या करती हूँ, गुरु जी अपने आप ही बैठा के अपने सामने करवाते हैं। बस गुरु जी हिम्मत देते हैं, इतनी कुछ कहने के बाद नहीं, उनकी कृपा से जो भी थोड़ी नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी होती है, वो थोड़ा उनके पास बैठने से, उनके मंत्र जाप करने से बहुत पॉजिटिव आ जाता है। और सारा दिन मैं शब्द बाणी सुनती रहती हूँ, गुरु जी अपना सुनाते रहते हैं। जब भी परेशानी होती है तो बहुत ज़्यादा मतलब सत्संग सुनती रहती हूँ, पुराने नए जो भी सत्संग आते रहते हैं वो सारा दिन सुनती रहती हूँ। तो सत्संग सुनने से ये है कि काफ़ी मतलब आराम मिलता है, मतलब दिमाग जो है ना, जो टेंशनें होती हैं बहुत कम हो जाती हैं, मतलब 50% तो बिल्कुल ही चली ही जाती जैसे लगता है। अब गुरु जी का आज भी अभी आया था, अभी एक मैसेज देख रही थी, तो गुरु जी का मैसेज आया था कि पहले अपना सबसे पहले शुक्राना सत्संग कर अपना, फिर आगे कुछ काम कर। बस मैं संगत जी इसीलिए पहले उठी, अभी पूजा वूजा करके सब करके आती, तो मैंने कहा पहले शुक्राना सत्संग कर दूँ। गुरु जी की बहुत मेहरबानी है, बहुत कर्म है गुरु जी के, कोई है ही नहीं, शब्द भी नहीं है जितने उन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें उम्मीद से बढ़ के हम लोगों को दिया है, जो कभी सोचा नहीं था वो बनाया, वो किया है। अभी हो सकता है आजकल एग्ज़ाम दे रहे हैं गुरु जी, हम लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो यही है, कोई बात नहीं, गुरु जी उसमें भी पास कराएंगे अपने आप ही पेपर लेते हो, आप ही उसको करेक्शन करोगे, आप ही नंबर दोगे। बस गुरु जी हम लोग तो हर समय आप एग्ज़ाम में देने को तैयार हैं,
जैसी भी लो, जैसा भी करना, आप ही लोगे तो अच्छे नंबर भी दोगे, अच्छे नंबर से पास भी होंगे, ये तो पूरा यकीन है गुरु जी। आपके साथ रह के कम से कम आपको देख के इतनी खुशियाँ होती हैं, इतना मन लगता है कि मतलब और कुछ देखने का मन ही नहीं करता। जहाँ गुरु जी का स्वरूप के आगे बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भूल जाओ, गुरु जी के को देखते ही रहो, निहारते रहो। इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे लगते हैं, कुछ कहने बात नहीं कि जैसा लगता है कि दुनिया में इनसे बगैर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। कभी कभी जैसे कुछ परेशानी आती है तो बेटा बाहर जाने की बात करता है जॉब के लिए, तो हम अपनी सिस्टर से यही कहते हैं, हमने कहा मेरे गुरुजी है ना, कोई मेरे पास हो ना हो, मेरे पास मेरे गुरुजी हैं जो 100 और करोड़ों के बराबर एक है। उनके रहते हुए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सब जाएं कोई बात नहीं, मैं अपने अकेले भी रह लूँगी, सब कर लूँगी। मेरे गुरुजी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे गुरुजी मेरा सब कुछ करते हैं। एक एक चीज़, एक एक पानी पिलाना, उठाना, बैठाना, खिलाना, हँसाना, रुलाना सब मेरे गुरुजी करते हैं। तो मेरे को काहे की चिंता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। मगर क्या है, आदमी है तो कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। गुरुजी आप ही सब कुछ निकालोगे, इन जितनी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं धीरे धीरे कर निकालोगे। आगे निकाला है, बहुत कुछ किया गुरु संजय जी। एक मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मेरे बेटे की जो छोटे वाले बेटा था उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके 93 से एक एफडी पड़ी थी, तो उसमें क्या कहते हैं उसके 2-3 नाम थे, अलग अलग नाम थे जैसे, तो नहीं हो रही थी। आज मैं कम से कम कितने सालों से उस एफडी के पीछे पड़ी थी। वो 10,000 की एफडी थी और होते होते 1,03,000 की हो गई थी। तो मैं काफ़ी टाइम से चक्कर काट रही थी, फिर बैंक वाले कुछ कहते थे, कुछ कहते थे, पता नहीं। मैं ऐसे बैंक में गई एक दिन, उसी बैंक में गई जिसमें बैंक में था, तो क्या कहते हैं गुरुजी का मेरे जिसमें एक वहाँ की लेडीज़ थी, तो उसने कहा कि मेरा फ़ोन लिया, तो मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो उसने नंबर देख गुरुजी का स्वरूप देखा, तो उसने कहा क्या आप भी गुरुजी को मानते हो? हमने कहा हाँ। तो क्या हमने कहा क्या आप मानती हैं? कहती हाँ हम भी मानते हैं। तो वो बहुत खुश हो गए। हम लोग दोनों ने आपस में गुरुजी की सत्संग किया, बैठ के बात की खड़े खड़े, बहुत अच्छी है। और गुरुजी ने वही कृपा की जो मैं आज मतलब कि 10-12 साल से लगी हुई थी उस पैसे के पीछे, तो उस मतलब आंटी ने मेरा इतनी जल्दी काम कर दिया कि मेरा पता नहीं गुरुजी ने कुछ चमत्कार किया, क्या किया कि वो मेरा पैसा जो कम से कम आज कितने 20 साल से मतलब भटका हुआ था, उसके से मैं 3 साल से उसके रोज़ मैं बैंक में जाती थी उस पैसे के लिए। और वो आंटी की कृपा से, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की सत्संग मिल गई, गुरुजी की संगत मिल गई मेरे को। तो वहाँ पर उसने ऐसे ऐसे कर दिया कि मेरा 1 वीक के अंदर मेरा वो पैसा था जो मिल गया मेरे को। तो वही मैंने उनसे फिर उनको थैंक यू की वो आंटी को। मैंने कहा गुरुजी की कृपा से। कहती नहीं हम लोग सब संगत हैं तो एक दूसरे के तो काम आते ही हैं ना। तो बस गुरुजी की इतनी मेहरबानी हो गई, कुछ कहने बाद में। गुरुजी ने मेरा वो पैसा जो था काफ़ी डूबा हुआ था बिल्कुल, मैंने तो ना उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मिलेगा ही नहीं। मगर वो बिल्कुल जो होता है ना कि जैसे जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद गुरुजी ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि वो पैसा मेरा दिला दिया। काफ़ी हो गया, 6-7 महीने हो गए। तो बीच में मैंने एक बार ये भी शुक्राना किया था, पता नहीं वो हुआ कि नहीं हुआ, कुछ मालूम नहीं मेरे को। मगर गुरुजी की इतनी कई जगह गुरुजी, अभी ऐसे एक दिन गुरुजी का मैं मंथली सत्संग करती हूँ, गुरुजी का हर महीने एक छोटा सा सत्संग करती हूँ। तो ऐसे मैं सामान फूल सुबह लेने जा रही थी, तो मैंने गुरुजी आज तितली रूप में दर्शन दे दीजिएगा। काफ़ी देर तक चलती है, नहीं हमने कहा गुरुजी लगता है मेरी सेवा भक्ति में कोई कमी है जो आप मेरे को दर्शन नहीं दे रहे हो। तो हमने कहा गुरुजी आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको ठीक लगे तो दर्शन दीजिएगा। तो गुरुजी ने आते समय मेरे को जगह जगह तितली रूप में दर्शन दिए। पहले एक दिखे तो एक होता है ना जैसे लालच होता है, तो एक तितली स्वरूप में देखा मैंने गुरुजी को। तो फिर देखा चले गए आगे से, तो मैंने कहा गुरुजी आगे भी दिख जाइए कहीं, तो आगे भी। मैंने कहा गुरुजी मेरे घर के गेट तक चलो आप। तो बीच में से एक वाइट कलर की तितली आई और मेरे साथ गेट तक आई, मेरे गेट के आगे पीछे घूम के चले गई। ऐसे गुरुजी सुनते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मानते हैं, सुनते हैं। ऐसे तो दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। शायद इस जन्म में तो नहीं मिले, अगले जन्म में गुरुजी अपने साथ ही रखना। जो भी जन्म हो हर जन्म में आपके चरणों में रहें, बस अपनी भूल बना के रखना। गुरुजी इतने प्यारे गुरुजी। मैं अब संगत जी अपना यहाँ पे
सत्संग समाप्त करती हूँ, आगे की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के हुक्म होते रहते हैं, मैं ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूँगी। बस गुरु जी आपको कोटि कोटि शुक्राना, तो अनंतम शुक्राना। सोनिया आंटी आपको भी खूब खुशियाँ मिले, विपिन अंकल आपको भी खुशियाँ मिले, खूब 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 शुक्राना आपका भी, आप सत्संग शेयर करते हो। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना विपिन अंकल जी, सोमिया आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। और आज बुधवार है और तारीख तो 12 अगस्त और शाम के 7:37 हो रहा है। देखिए गुरु जी की ब्लेसिंग भी है इसमें जुड़ी हुई। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी की बेटी का कोटि कोटि नमन। गुरु बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, दोनों परिवारों की तरफ से कोटि कोटि नमन। सभी संगत जी को जय गुरु जी। अंकल जी, मैं अपना गुरु जी के चरणों में शुक्राना करूंगी। गुरु जी स्वीकार करिएगा गुरु जी, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी। आपने मुझे इतनी अच्छे अच्छे थॉट दिए गुरु का। ये तो मेरी लाडो है, मेरी राजकुमारी है। और गुरु जी इस समय मुझको अभी देखा नहीं गुरु जी। और गुरु जी इतने अच्छे अच्छे शब्द, इतने अच्छे अच्छे शब्द एक पिता ही जैसे कि अपनी बेटी से कभी प्यार से कुछ, कभी कुछ करके बुलाता है। तो गुरु जी आज तक मेरे पापा कहते थे गुरु जी, और आज आपने, मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे गुरु जी। और गुरु जी जब आपने मुझे ये शब्द बोले ना, तो मुझे अपने पापा की बहुत याद आई गुरु का, बहुत याद आई, इतनी याद आई कि पूछिए नहीं। और गुरुजी कल आपने मुझे इतना सुंदर ब्लेसिंग दी आपने। मैं जब परमठ जा रही थी तो मुझे आपने मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी। पहले तो उनकी आवाज़ सुनाई दी आपने, और इतना सुंदर मोर कि पूछिए नहीं गुरुजी। आपने मोर रूप में मुझे दर्शन दिए, मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। उसके बाद आपने मुझे हर ब्लेसिंग नंबर दिए कि आपने ब्लेसिंग नंबर की आपने मुझे दर्शन दिए। 33 777 7 11 777 444 888 99 13 7 13 7 है। तो गुरुजी मुझे किस बात की कमी है गुरु पास। मेरे को तो जब गुरुजी 13 और 7 की जब ब्लेसिंग मिलती तो मैं तो बस एक ही गाना गाती, जब तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। गुरुजी बस मेरे मुंह से यही निकलता है गुरुपा। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और मुझे रोज़ इस 13 की और 7 की रोज डेली ब्लेसिंग मिलती है। ये सारी ब्लेसिंग डेली गुरुजी मुझे इतनी मिलती है,
और परसों के दिन तो गुरुजी जिस मोर के दर्शन मुझे कल हुए थे, उसके 2 दिन पहले गुरुजी मुझे 777 3 बार दिखा। उसके बाद लाइन से ऐसे नंबर, लाइन से ऐसे जैसे कि किसी ने गाड़ियां खड़ी कर दी है, बिल्कुल एक के पीछे एक के पीछे एक। 777 की, 777 की, 7 की, 999 की, 99 की, 444 की, और 44 की, 11 की, 666 की, 555 की। मुझे सारे A to Z उसमें नंबर थे, सारे 1 से लेके 0 तक के। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे सारी ब्लेसिंग दी। उसके 2 दिन पहले आपने मुझे डेली 786 की ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा डेली आप मुझे ब्लेसिंग दे रहे। और गुरुजी कल तो आप मुझे बाबा बर्फानी के रूप में आपने मुझे मेरे घर पधार के मुझे सेवा दी गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हुआ ये कि गुरुजी की मेरे देवर आपकी बाबा बर्फानी की फ़ोटो लाए थे, किसी ने उनको दुकान पे दी होगी। उन्होंने घर में अपने कमरे में ना रख के उन्होंने मम्मी भगवान जी के कमरे में रखने को कह दिया। तो हमारी देवरानी ने दूसरे दिन उसको निकाल के हटा दी, यानी कि रिटायर कर दी कि इसको हम यहाँ नहीं रखेंगे, इसको हटा दिया यहाँ से। तो गुरुजी उनको बहुत गुस्सा आया। ये वहाँ बैठे हुए थे गुरुजी, आपके दामाद जी वहाँ बैठे थे गुरुजी, तो ये वहाँ से, तो ये तो बाबा के भक्त थे, ये कहाँ बर्दाश्त करेंगे। इन्होंने लगा कोई मत रखो, मेरे को दे दो। ये आपकी तस्वीर को नीचे लिया है, इन्होंने दीवार पे लगा भी दी और आप देख भी रहे गुरुजी। सबसे पहले तो आपने मुझे मोर की ब्लेसिंग दी, उसके बाद मुझे मेरे घर से निकलते ही मुझे नंबरों की ब्लेसिंग दी, फिर आपने मुझे मोर की ब्लेसिंग दी। फिर मैं अपने बाबा का मैंने पूजन किया, अपने गुरुजी का पूजन किया, गंगा जी के दर्शन करे, उनके पूजन किया। फिर उसके बाद जो रूटीन चलता है गुरुजी वो चलता आ रहा था। और फिर पूजा करा के फिर वापस से ब्लेसिंग नंबर शुरू हुए। मैं जाती हूँ तब भी और आती हूँ तब भी गुरुजी, दोनों तरफ से। और फिर जब घर पे आई तो ये बाबा बर्फानी की बात हो गई। तो गुरुजी पार्थिव शिवलिंग की पूजा भी थी गुरुजी, और प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था। तो मेरे मन में था गुरुजी कि मैं करूँ नहीं करूँ। मेरे मन में अच्छा कर लूँगी, और सिर्फ बाबा बना के बाबा जी को बैठाल के, और गुरुजी ने कहा ही था कि आपके पास सब सामग्री नहीं है तो आप बेलपत्ती और जल चढ़ा सकते हैं, आपको तब भी उसका फल मिलेगा। लेकिन गुरुजी सामान तो था ही, कुछ सामान नहीं था। लेकिन गुरुजी आपको पूजन करवाना था, आप घर पे आए हैं, तो फिर आपके होते हुए अधूरी पूजा कैसे हो सकती है। फिर आपने पूरी व्यवस्था करी गुरुजी, 2 घंटे के अंदर सारी तैयारी हो गई गुरुजी। फिर मैंने खूब प्यार से, इतने अच्छे से मैंने पूजन किया गुरुजी। और गुरुजी मेरे पति अंकल से मैंने कहा कि आप पूजन करने के लिए आ जाइए दुकान से। तो बोले मैं पूजन नहीं करूँगा, तुम कर लो, ऊपर से सबको बुला लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सबसे कहा कि भैया आ जाओ पूजा करने के लिए, तो सबने मना कर दिया कि नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसमें मन में सोचा मैंने कि इसमें भी गुरुजी की कोई रजा है। फिर उसमें हुआ क्या गुरुजी कि फिर जब मैं पूजन करने बैठी, मेरी पूजा हो गई गुरुजी, पूरी पूजा हो गई। उसके बाद गुरुजी बस आखिरी छोर पे जब वो क्या कहते अपन, जब उससे जो संख्या आता है उससे अपन जब जल अभिषेक करते हैं, तो मैं बस उससे कर रही थी। तो आखिरी छोर था, तो मेरा लोटा ख़त्म हो गया था, इतने में ये आ गए। तो इनसे मैंने कहा अब ये जल का लोटा मुझे भर दीजिए, खाली हो गया। तो इन्होंने भर दिया, और फिर ये खाली हो गए थे। वो खड़े खड़े बैठ गए और बोले कि, और ये 1-2 बार इन्होंने डाला, आरती में भी शामिल हो गए, थाली में भी पूजन में हाथ लग गया गुरुजी। गुरुजी आप जानते हो कि आपने पहले तो पूजा मुझसे, आप कोई ना कुछ तो इसमें कुछ था गुरुजी, जो आपने मुझसे अकेले पूजा करवाई और घर के किसी भी व्यक्ति को शामिल नहीं करा। और वो भी आखिरी में आपने देखा कि मैं अकेले पूजा नहीं पूरी संपन्न होगी, नहीं लगेगी, तो आपने इनको भेज दिया गुरुजी आखिरी छोर पे। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इनको भेज दिया और मेरी पूजा पूरी संपन्न कराई। उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा।
और मुझे जो आपने सुबह जो आप मुझे परमट पे भी बिना इतने प्यारे दर्शन कराते हो, बिना लाइन के, बिना रोक टोक के, तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हरदम साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुपा गुरुजी। और आपने मुझे एक थॉट और दिया गुरुजी कि, और गुरुजी जो तस्वीर आई है गुरुजी, उसको मैंने नहीं देखा। उसको मैंने कब देखा? आज सुबह की बात है। हाँ, आज सुबह मैंने ये देखा जब मैं उनका चंदन तिलक लगा रही थी गुरुजी। तो उसमें मैंने जब नंबर देखे, उसमें 3 नंबर पड़े हुए, 3 जनों के नंबर पड़े हैं गुरुजी। जब मैंने पहला नंबर देखा तो पहले नंबर में आखिरी में क्या है? 77। मैंने कहा तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। और सबसे आखिरी वाला नंबर चेक करा तो उसमें 777। मैंने कहा ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यानी मैं घर से निकलती हूँ तो आप ब्लेसिंग देते हो, घर में घुसती हूँ तो आप मुझे ब्लेसिंग देते हो। मेरे पास तस्वीर आई तो शुरू में भी ब्लेसिंग और आखिरी में भी ब्लेसिंग। तो गुरुजी हर दम, हर पल, हर समय मेरे साथ रहने के लिए आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुपा। मेरा हर रोग रूम का, हर सांस का, जो मेरी सांसें हैं उस सब का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुजी आपने मुझे इतना प्यारा वो दिया है कि मक्खन प्यालिस बहुत प्यार से लगाती है, तो बहुत प्यार से मक्खन लगाती है गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी, मैं आपसे इतने प्यार से मक्खन लगाती हूँ, बोले इतने प्यार से मक्खन लगाती है तो मुझे तेरी बात तो माननी पड़ेगी। और गुरुजी को बहुत प्यार से मक्खन लगाती है, इतने प्यार से मक्खन लगाती है कि मैं बस तेरे को देखते ही रहता हूँ। और गुरुजी आपने मुझे इतना प्यार थॉट दिया, और तो आपने ये भी कहा कि जब प्यार से मक्खन लगाती तो मुझे प्यार से ही तेरा काम करना होगा, मक्खन की तरह ही तेरा काम करूँगा, तू शुक्राना कर। आज भी गुरुजी ने मुझे एक थॉट में मुझे कहा कि तू शुक्राना कर, आज ही शुक्राना कर, इसलिए मैं आज बुधवार को आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। गुरुजी मेरा सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, अब मैं अपना सत्संग बाद में और दूसरे शुक्राने में करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जाने अनजाने में आपकी बेटी से संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अंकल जी, आंटी जी, मुझसे कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को गुरु जी खूब खूब ब्लेस करिएगा। ये तो आपका महीना चल रहा है गुरुपा, और हर 12 महीने आपके गुरुपा, ये कि सावन ही नहीं है, आपका तो 12 महीने आपके है गुरुपा। तो गुरुपा इस सावन में सबकी मनोकामना पूर्ण करना गुरुपा, सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। कभी किसी की जेब खाली ना रहे, कभी किसी की माँ की कोख खाली ना रहे, हर बेवजह किसी माँ की आंखों में आंसू ना आए गुरुपा। सबको इज्जत और प्यार मिलते रहे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संग जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संग जी, आज दिन है बुधवार, तो गणेश जी महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और आज डेट है संगत जी 12 अगस्त 2026, संध्या बेले का सत्संग है। और अभी टाइम हो रहा है संगत जी, कितना बज रहे हैं, 6:18। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग गुरु जी महाराज और पूरे संगत परिवार को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ और सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और विपिन भैया, सौम्य भाभी की तरफ से भी शुक्राना है, पूरी टीम की तरफ से शुक्राना है। और गीता आंटी, आपको आपकी तरफ से भी शुक्राना है। सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का मेरा सत्संग है गुरु जी
आज मैं संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सारे सत्संग, भजन, मंत्र जाप सुनवाए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, गुरुजी महाराज। और संगत जी आज मुझे गुरुजी ने ड्रीम में नाग देवता के दर्शन दिए, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना दर्शन देने के लिए। और बहुत सारे ड्रीम में पता नहीं क्या क्या दिखाया था। और अभी जो मेरी बेटी के जो बेटा हुआ उसको भी मैंने देखा है ड्रीम में, कुछ हाथ में जैसे कुछ चिड़िया सा ले रखे था सफ़ेद सा। तो पता नहीं गुरुजी महाराज ही जाने ये सब क्या था। बहुत सारे ड्रीम मैं आजकल अक्सर ड्रीम देखती हूँ, आधा तो मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा बहुत याद रहता है। तो गुरुजी महाराज आप ही जानो क्या है कैसे है, मुझे नहीं पता। और संगत जी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जो मुझे इतने सारे कष्टों से बचा रहे हैं और हर मुसीबत टाल रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं। और जो कि मेरे बेटे की तरफ से बहुत सारे सत्संग हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, तो शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। एक्सीडेंट का खतरा और बहुत सारी बीमारियाँ, और मेरी भी अभी एक सत्संग में गुरुजी ने पेट की बीमारी का भी बताया था, शरीर में भी बीमारी थी। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, संध्या बेले का शुक्राना है गुरुजी महाराज। और मैं संगत परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, सबको ठीक रखना, सबको स्वस्थ रखना। विपिन भैया, सौम्य भाभी की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, हमेशा परिवार की रक्षा करना, हमेशा सबको सुखी रखना, स्वस्थ रखना, और शरीर पे कोई भी कष्ट ना आए गुरुजी महाराज। और संगत जी मैं पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं से शुक्राना करती हूँ। और मैं नीम करोली बाबा, हनुमान जी, बालाजी महाराज और मेरी काली माता, सबकी तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज, इतने सारे सत्संग सुनवाने के लिए। संगत जी एक सुनती हूँ दूसरा आता है, दूसरा सुनती हूँ तीसरा आता है, ऐसे लगता है ना सत्संग कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कभी सुंदरकांड का आता है, इतने बड़े बड़े संगत जी रहते हैं ना, सुनने में टाइम बहुत लगता है, कभी 1 घंटा 50 मिनट का, कभी ऐसे ही रहता है। तो बस ऐसे ही है संगत जी। और बाकी मेरा यही आज का शुक्राना था गुरुजी का। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना, गलती को क्षमा करना। जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी संगत परिवार, जय गुरुजी, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, क्षमा करना मुझे, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। आज वीरवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने बच्चे की तरफ से और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने बताया था कि अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, जो कि पूरा हो चुका है, लेकिन गुरुजी का फिर भी मैसेज आ रहा था कि अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपने हस्बैंड की तरफ से और मैं अपने बच्चों के बेटे की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि उस पर भी बहुत ज़्यादा भारी तांत्रिक क्रिया हो रही है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मैं बहुत देर से उठी, सुबह देर हो गया। वैसे तो 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन कल बहुत ज़्यादा थकावट था, पैरों में काफ़ी दर्द था, शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो देर से उठी। और मैं जैसे कि 5 बजे तक, 5:30 बजे तक नहा के पूजा वूजा कर लेती हूँ। तो मेरा आज बहुत देर हो गया, मैं आज 9 बजे पूजा की, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को अपने स्कूल भेज के फिर मैं अपना घर का काम निपटा के फिर नहाई, फिर पूजा पाठ की। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। दोनों बच्चों को लंच बॉक्स में जल प्रसाद और चंदन टीका लगा दी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आज मैं अपने बेटे को, जब वो स्कूल से घर आ रहा था, तो 1 बजे घर आया था, तो फिर मैं जैसे घर से निकली तो
रोड पे मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के भी ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे 3 ब्लू कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी, 3 ब्लू कलर की, वो भी एक साथ 3 ब्लू कलर की मतलब दिखाई दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ऑरेंज कलर की दिखाई दी, फिर कुछ समय के बाद भी ऑरेंज कलर की मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी, येलो कलर की बहुत सारी दिखाई दी। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के भी दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हमारे घर के पास एक पीकॉक बैठी थी, तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत बड़ा कोई कष्ट काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अभी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो पीछे से पीकॉक की आवाज आ रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी ने बताया है कि तेरी हेल्थ को बांध दिया गया है। तो मैंने सत्संग सुना था, तो गुरु जी ने बताया था कि अपनी जो तुम्हारी हेल्थ को बांधा गया हो, सत्संग सुन ले, तुम्हारी हेल्थ के बंधन को खोल दिया जाएगा। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी, सच में मेरी हेल्थ आज बहुत थोड़ा डाउन लग रही है। पता नहीं तांत्रिक क्रिया वालों ने मेरी हेल्थ को बांध दिया है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। बहुत सारे सत्संग सुनवा के कष्ट काट रहे हैं। हमारी जो पड़ोसन है बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया कर रही है। हमारे घर मेन गेट के पास बहुत घर के पास कुछ ना कुछ गिराते रहती हैं। तो गुरु जी प्लीज़ उसको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे। अगर फिर भी करती है तो फिर गुरु जी उस पर बैकफायर कर दो। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी जब दूसरी बेटी को लाने जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गया। मैं भीग गई, मेरे बेटा भी साथ में गया। जब मैं अपनी बेटी को लाने जा रही थी तो मेरा बेटा भी भीग गया था। एक ही छाता था, दोनों छाते में हम थे, लेकिन भीग गए थे। तो रास्ते में मेरी बेटी की फ्रेंड का घर था, तो मैंने उनसे छाता मांगा कि छाता दे दो, तो उसने हेल्प की, मुझे 2 छाता दे दिए। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मदद के लिए किसी का और को भेज दिया। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी हम लोग भीग ही गए, हम लोग तीनों लोग भीग गए। मेरे बेटा और मेरी बेटी भी तीनों भीग गए थे। छाता होने के बावजूद भी भीग गए थे। तो गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को आज मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जब मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थी, तो मैं जैसे भीग गई थी, आई, तो उसके बाद से उनके खाने के लिए मुझे कुछ बनाना था, तो मैंने आज कड़ा प्रसाद बनाया। गुरु जी को भोग लगाने के बाद उन लोगों को खिलाया, बच्चों को खिलाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कड़ा प्रसाद बनवा के कोई कष्ट काट रहे हैं। वैसे गुरु जी का एक मैसेज भी आया था कि मुझे एक भोग लगा, तो मैंने वो सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन कड़ा प्रसाद का भोग लगाई। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज मेरे घर एलेक्सा में सुबह से गुरु जी के सत्संग सुन रही हूँ। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। सुबह से आज मेरे एलेक्सा में घर पे गुरु जी का मंत्र जाप भी चल रहा है। गुरु जी के भजन चल रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे गुरु जी ने 777 की भी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 999 की भी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बताते हैं कि कोई बड़ा अनहोनी होने वाला है, तो गुरु जी प्लीज़ बचा लेना। गुरु जी कहते हैं कुड़िए नियति बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है, अनहोनी घटित होकर रहेगी, तुरंत सत्संग सुन। गुरु जी प्लीज़ बचा लेना। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे को तो मैंने बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर ब्लेस किया है, जिसके लिए तू उसका पहला और आखिरी प्यार है। याद रखो तुम दोनों खुद नहीं मिले हो, मैंने तुम्हें मिलवाया है, शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं मैं कह रहा हूँ तू विश्वास के साथ शुक्राना कर, सब मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा के भी बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। गुरु जी नीम करोली बाबा कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, राम राम लिख दे, सब टल जाएगा। तो नीम करोली बाबा का अनंतम शुक्राना। जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान, जय सीताराम। गुरु जी कहते हैं बेटा तेरे जीवन में आने वाला तूफान तेरी कल्पना से भी बड़ा है। तेरा अपना ही तुझे इतना बड़ा धोखा देने वाला है जिसकी तू कल्पना भी नहीं की होगी। यह पाठ अभी सुन, तेरा बहुत बड़ा कष्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ कोई भी तूफान आपसे बढ़कर नहीं है, आप उस तूफान को छोटे में ही काट सकते हो। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप उस तूफान को बहुत हद तक कम कर सकते हो। गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं मैं तुझे 7 777 4 टाइम्स 7 5 टाइम्स 7 के अनमोल आशीर्वाद देकर तेरे जीवन की
घर के सभी भंडार भर दूंगा। तेरे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। मेरा वचन है, तू रोज मजाक समझकर अनदेखा कर देती है, लेकिन आज गलती मत करना। आज तुझे रहस्यमयी और चौंकाने वाले लाभ होंगे। तेरे पति और बच्चे हर क्षेत्र में सफलता होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी मेरी हेल्थ को काफ़ी हद तक ठीक कर दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी जो भी गलती हो, मुझसे कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। यह सत्संग आज वीरवार के दिन मैं अपने पति अंकल जी के नाम से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपने हमें सोमवार के दिन, सावन सोमवार में हम दोनों पति पत्नी को हमारे इधर एक मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंग का, उसमें आपने हमें दोनों पति पत्नी को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए और 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़वाया। भोलेनाथ जी की आपने पूजा करवाई, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। पहली बार हमने मतलब 12 ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़वाया, उसके लिए शुक्राना मेरे प्रभु। आपने हमें हमारे जो भी कष्ट थे वो कटवाए गुरु जी महाराज। पति अंकल पे जो भी कष्ट चल रहे, उन पे जो भी परेशानियां चल रही है गुरु जी, आप उन्हें छोटे में ही काट रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मंगलवार के दिन गुरु जी पति अंकल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है गुरु जी, पर आप उन्हें उनका कष्ट, हमारा जो कष्ट है और आप लड़ाई में छोटे में कटवा रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। पति अंकल पे उनकी जो बुद्धि का वशीकरण किया गया है, उसे खोलने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी उन पे जो भी काली क्रियाएं की गई है, आप उन्हें धीरे धीरे हटा रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप हमारे रिश्ते को ब्लेस करना गुरु जी, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। गुरु जी एक 11 अभी अमावस के पहले 11 के दिन मेरी बेटी 9 साल की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके मतलब पाँव में ऐसा हो गया था कि उससे चलने की ही नहीं बन रही थी। दिन भर से तो अच्छा मतलब अच्छी खेल रही थी, लेकिन शाम होते ही उसके पैर में दाएं पैर में ऐसा हो गया कि वो चल नहीं पा रही थी। गुरुजी आपका चंदन तिलक लगाया और उसे जल प्रसाद दिया। फिर मैंने उसकी नींबू से नज़र उतारकर उसे 7 बार नज़र उतारकर उसको जलाया, फिर वो धीरे धीरे वो चलने लगी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बेटी पर, आपकी बच्ची पर मतलब हर बार मतलब इतनी काली क्रियाएं करते हैं छोटे बच्चों पर, उन पर ब्लैक मैजिक किया जाता है और आप उन्हें बच्चों पर आज भी नहीं आने देते। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। हर पल हमारी सहायता करने के लिए, हमें इतना ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में हमेशा हमें बनाए रखना गुरुजी। सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबका कल्याण करना, सब पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे जो भी गलती हो तो